बिल्कुल। अब बड़ी खबर की ओर आते हैं, क्योंकि लगातार पिछले 36 घंटों के जगह पर आप देखेंगे तो एक के बाद एक बड़ी खबर एनकाउंटर्स की आ रही है। और कल रात देर गए ही सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये इत्तला मिली थी कि पंथा चौक के आसपास के इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी कॉर्डन किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर रात देर गए एनकाउंटर की खबर सामने आई है। और आज सुबह आईजीपी कश्मीर की तरफ से बयान जारी करते हुए इस एनकाउंटर की तस्दीक भी की गई और यह भी साफ कर दिया गया कि इस एनकाउंटर के अंदर 3 मिलिटेंट जो है वो अभी तक मारे गए हैं, 3 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। ताहम आखिरी इत्तला मिलने तक लगातार इस पूरे इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी था। अगर आप देखेंगे तो रवा महीने के दौरान कमोबेश 30 के आसपास मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं और पिछले 5 दिन के दौरान 14 के करीब मिलिटेंट जो है वो मुख्तलिफ झड़पों के अंदर मारे गए हैं। और रवा साल की जब आप बात करेंगे तो 182 के करीब मिलिटेंट मारे गए, 40 से ज्यादा सिक्योरिटी के जवान जख्मी हुए हैं, 35 सिविलियन भी साल 2021 के दौरान मारे गए हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर जब हम बात करते हैं तो वो यही है कि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट को कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर बड़े ऑपरेशन में जो कल रात देर गए शुरू किया गया था उसमें 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इधर इसी ऑपरेशन के अंदर 3 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनमें राजेंद्र कुमार बेल्ट नंबर 961639 ये जनाब जख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह ये भी जख्मी हुए हैं, कांस्टेबल कुलदीप ये भी जख्मी हुए हैं पंथा चौक के अंदर। और यहां पर जब ये मामला सामने आया था जेवन के आसपास के इलाके के अंदर, तो यहां इस पूरे इलाके का अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। और तीनों जो पुलिस के एहलकार हैं, जिनमें एक सीआरपीएफ का भी है, इन्हें शिफ्ट किया गया था अस्पताल, जहां पर इनकी हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे इलाके के अंदर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पंथा चौक का ये वसी इलाका है जहां पर इस वक्त ये ऑपरेशन रात देर गए शुरू किया गया था और अभी भी सिक्योरिटी की मौजूदगी इस इलाके के अंदर। सुबह देर गए की तस्वीरें हैं जी जो आपके सामने, सीधे हिलाल हांजुरी के पास चलेंगे। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 31 आज तारीख है और साल का आखिरी दिन है और जब एदाद शुमार को देखते हैं तो हमारे सामने फिगर्स आ चुकी हैं कि कितने मिलिटेंट मारे गए। लेकिन एनकाउंटर्स की जब हम बात करते हैं तो बैक टू बैक पिछले 2 दिनों के दौरान एनकाउंटर्स हो रहे हैं, टॉप मिलिटेंट कमांडर्स मारे गए। और आज की क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास? बिल्कुल गौहर, अगर आप देखेंगे तो पिछले 12 घंटों के दौरान ही लगभग 9 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिसमें साउथ कश्मीर के अंदर 6 और सेंट्रल कश्मीर के अंदर 3 है। और जब इनका वे देखा जाता है तो वो बिल्कुल टुवर्ड्स नॉर्थ कश्मीरी है। तो इस तरह से जो पंथा चौक के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है, ये दरअसल रात के 12 बजे हुआ है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस की एक पार्टी एक मकान के अंदर किसी सस्पेक्ट को हिरासत में लेने के लिए या उससे पूछगछ करने के लिए जा रही थी। कि पुलिस का मानना है, जो पुलिस जराये का मानना है कि वहां से जब वो मकान के अंदर पुलिस की पार्टी गई तो वहां से गोलियां चली और गोलियां इतनी चली कि फिर जो एसओजी के 3 एहलकार थे वो वहीं पर जख्मी हो गए। तो इस तरह से यहाँ एनकाउंटर में ये झड़प दाखिल हो गई है और इस एनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंटों को हलाक करने का पुलिस का दावा है और इन तीनों का ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो जैश मोहम्मद तंजीम से है। हालांकि पुलिस ने फिर अल सुबह ही जो एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने एक मिलिटेंट की शनाख्त की है, उसका नाम सुहेल अहमद रास्तर के तौर पर की गई है। और सुहेल अहमद रास्तर को लेकर पुलिस की जानब से हाल ही में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बात की गई थी और पुलिस का मानना है कि सुहेल अहमद रास्तर जो जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम के साथ वाबस्ता है, यही वो मिलिटेंट है जिसने हाल ही में खनमू पर भी अटैक किया था। और इस तरह से खनमू में जो अटैक करने वाले मिलिटेंट्स थे उन सभी को न्यूट्रलाइज किया गया, उन सभी को जाम बहक किया गया है। तो इस तरह से इस ताजा झड़प में 3 मजीद मिलिटेंट जो है वो जाम बहक हुए हैं। हालांकि एक मुख्तसर सी झड़प यहाँ पर हुई और इसमें अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है दूर दूर तक जारी है। इस बीच एक चीज और भी, चूंकि बहुत सारे एरियाज के अंदर सिक्योरिटी ग्रिड मजीद मजबूत किया गया है, आईजीपी कश्मीर ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, लेकिन रात देर गए ऑपरेशन क्या कुछ इस हवाले से तस्दीक हो पाई है कि मूवमेंट के दौरान ये ऑपरेशन हुआ है या फिर किसी रिहायशी घर के अंदर मिलिटेंट्स मौजूद थे?
देखिए आसिफ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो हमें जराये के हवाले से खबर मिली है वो यही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक पार्टी किसी सस्पेक्ट को हिरासत में लेने के लिए या उससे उठाने के लिए या उससे पूछताछ करने के लिए वहां पर जा रही थी कि जब वो मकान के सहन में पहुंच गए और उसके बाद दरवाजे को दस्तक की तो वहां से गोलियां चली है, जो हमें जराये के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि अभी तक सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक मुकम्मल तौर पर नहीं हुई है और गालिबन इस हवाले से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, लेकिन जो हमें मालूमात है उसके मुताबिक उस मकान के सहन में जाने के बाद जब वहां से गोलियां चली तो उसके बाद पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ वहां पर पहुंची और उनने उस पूरे मकान को कॉर्डन में ले लिया और कॉर्डन में लेने के बाद यहाँ पर झड़प शुरू हुई और इस झड़प में तीन जो मिलिटेंट मौजूद थे वो तीनों जाँ बहक करने का पुलिस ने फिर दावा किया है और उनके कब्जे से असला और हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात जनाब एनकाउंटर की हो रही है, जहां रात देर के एनकाउंटर हुआ है जी। 3 मिलिटेंट पंथा चौक इलाके के अंदर मारे गए हैं, 3 जवान जख्मी हुए हैं, नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और जब आप रवा महीने की बात करेंगे तो 30 के करीब मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। 14 मिलिटेंट 5 दिनों के दौरान जो है वो मारे गए हैं और 182 मिलिटेंट, 40 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार और 35 सिविलियन साल 2021 के दौरान मारे गए हैं। इस दौरान 640 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर, जिनको लेकर आर्मी का ये कॉन्सेप्ट अब है कि जनाब ये एक मेन ब्रीडर है जो अभी भी मिलिटेंसी को जिंदा रखे हुए हैं। तो यहां पर यह कहा गया कि 640 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू को अरेस्ट किया गया है और उसके साथ साथ 292 ओजीडब्ल्यूएस यानी एसोसिएट्स जो उनके हैं, एक ओजीडब्ल्यू है, दूसरा ओजीडब्ल्यू का एसोसिएट है, वो 292 ओजीडब्ल्यूएस को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से जो है वो कुछ किताबें, ममनुआ तंजीमों की किताबें, कुछ और मटेरियल जो है वो बरामद किया गया है और बहुत सारे इनमें जो लोग हैं ऐसे हैं जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक साल 2021 के दौरान हो चुका है। तो साल जब अपने इख्तिताम की ओर है, आज आखिरी दिन है इस साल का, तो आज आखिरी दिन की सुबह पर यह खबर कि 3 और मिलिटेंट मारे गए, 3 जवान एनकाउंटर पंथा चौक के एनकाउंटर में अभी तक जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन आखिरी इतला मिलने तक भी जारी था क्योंकि सर्च अभी लगातार चल रहा था और इस तरीके से 182 के करीब मिलिटेंट और 40 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार और 35 सिविलियन साल 2021 में आज सुबह तक मारे गए हैं।